प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा और सिर्फ प्रोपेगेंडा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स की डिबेट तक बस यही एक शब्द गूंज रहा है। और इसी प्रोपेगेंडा वाले शोर की असलियत समझने के लिए मुझे धुरंधर 2 दोबारा देखनी पड़ गई है। पैसे बिना बात खर्च करने पड़े। और यकीन मानिए, जितनी गहराई से इस फिल्म को दोबारा देखा, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि लोगों को दर्द इस फिल्म से नहीं, उस कड़वे सच से है जो इस फिल्म में पर्दे पर दिखाया गया है। पूरी फिल्म में एक भी शब्द इस्लाम या किसी अन्य धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की जमकर ठुकाई की गई है, और इतनी ठुकाई की गई है कि शायद बलूचिस्तान के लोगों ने भी अपनी आजादी की लड़ाई में आज तक इतनी नहीं की होगी। तो फिर सवाल यह है कि धुरंधर 2 को लेकर इतना जहर क्यों फैलाया जा रहा है, इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है। भाई, फिल्म है, बेहतरीन बनी है, अच्छी बनी है, देखिए और एंजॉय कीजिए। आखिर आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं, और ये बेचैनी आखिर किस बात को लेकर है? आज इसी मुद्दे के ऊपर गहराई से बातचीत करेंगे। धुरंधर 2 की सबसे बड़ी सफलता तो इसी में है कि इसने सरहद पार एक पूरे मुल्क की सियासत और उसके डीप स्टेट को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वहां की खुफिया एजेंसी ISI और उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त पैनिक का माहौल है। फिल्म में जिस तरीके से रॉ के ऑपरेशंस को दिखाया गया है, उसने पाकिस्तानी जनरलों की रातों की नींद उड़ा रखी है। वहां बड़े पैमाने पर आंतरिक जांच भी हो रही है, धरपकड़ भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ISI को अब अपने ही लोगों पर शक होने लग गया है। उन्हें लग रहा है कि घर में बैठा हर दूसरा शख्स जो है वो भारत का एजेंट है, रॉ का एजेंट है। और ये खौफ, ये मनोवैज्ञानिक असर जो है, ये पैदा किया है एक फिल्म ने, धुरंधर, और उसके बाद में उसके सीक्वल धुरंधर 2 ने। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पर्दे पर दिखाई गई कहानी हकीकत के इतने करीब होती है ना, तो दुश्मन के पैरों तले जमीन कैसे खिसक जाती है। लेकिन असली तमाशा हो रहा है भारत के अंदर। इस्लाम के खिलाफ ये फिल्म नहीं है, किसी और समुदाय के खिलाफ नहीं है। पूरी फिल्म के अंदर कोई टीका टिप्पणी किसी धर्म समाज के ऊपर की भी नहीं गई है। फिल्म के अंदर अगर किसी को गाली दी गई है तो पाकिस्तान है, किसी को निशाने पर लिया गया है तो पाकिस्तान है। लेकिन जब फिल्म की कहानी पाकिस्तान के ही खिलाफ है, तो भारत में कुछ विपक्षी दल, तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ फिल्म क्रिटिक इतने बिलबिला क्यों रहे हैं, ये समझ से परे है। और उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है फिल्म का वो किरदार जो यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद से मेल खाता है। फिल्म में उसे ISI के एक मोहरे के तौर पर दिखाया गया है। अब लोग उसे काल्पनिक बताकर शोर कर रहे हैं। लेकिन रुकिए जरा, आप भूल रहे हैं कि यूपी पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट यूपी के माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट में पेश की थी, उसमें उसका बयान भी दर्ज है, इकबालिया बयान, जिसमें उसने खुद ने कबूला था कि उसके संबंध सीमा पार के आतंकी और ISI से थे। फिल्म ने तो सिर्फ वो दिखाया है जो रिकॉर्ड में दर्ज है। अपने स्तर पर उन्होंने फिल्म के स्क्रिप्ट में किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की है। तो फिर इस सच्चाई से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? क्या इसलिए कि फिल्म ने उस सिंडिकेट को नंगा कर दिया है जो सालों से देश के अंदर रहकर देश के दुश्मनों के लिए काम कर रहा था? दरअसल ये पूरा खेल नैरेटिव का है। इस फिल्म ने, यानी धुरंधर 2 ने, उन चेहरों से नकाब उतार दिया है जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ये वही लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान की आलोचना करना उनके लिए किसी खास धर्म या इस्लाम के ऊपर हमला करने के बराबर है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या धुरंधर पार्ट 2 हो, या ऑपरेशन सिंदूर हो, जहां भी आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे या पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की कोशिश करेंगे या औकात बता देंगे, इन लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। एक भारतीय जासूस अगर पाकिस्तान में जाकर उन दरिंदों का सफाया करता है जिन्होंने भारत की निर्दोष जनता का खून बहाया, तो इस पर तो गर्व होना चाहिए। इसके ऊपर मातमपुरसी किस बात के लिए की जा रही है? अगर भारत के अंदर किसी वर्ग के आंसू इस बात पर बह रहे हैं कि वहां, यानी पाकिस्तान में, आतंकी क्यों मारे जा रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। दरअसल हमें बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए तो हमारी सेना है, लेकिन घर के अंदर बैठे इन बौद्धिक आतंकियों से निपटने के लिए तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान से एक ही खबर बार बार आई, अज्ञात हमलावरों ने फला आतंकी को मार दिया, अज्ञात हमलावरों ने फला व्यक्ति को ठोक दिया। पाकिस्तान थर थर कांपता रहा, ISI परेशान रही कि आखिर वो है कौन जो उनके इन पालतू सांपों को ठोक रहा है, बिल में ही मार रहा है। धुरंधर 2 उसी खौफ की कहानी है। आप अगर फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा खौफ जो है वो धुरंधर 2 के माध्यम से फिल्म के मेकर्स ने पर्दे पर उतार दिया है। अब जरा इन नामों को सुनिए और याद कीजिए कि इन्होंने भारत को कितने जख्म दिए हैं। पहला नाम देखिए, शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, सियालकोट की मस्जिद के अंदर अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया। दूसरा नाम आता है जहूर मिस्त्री का, कंधार का विमान अपहरण कांड आपको याद होगा ना, उसका गुनहगार। कराची के अंदर इसको भी अज्ञात हमलावरों ने मारकर ढेर कर दिया। तीसरा नाम परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तानी आतंकी, लाहौर की सड़कों के ऊपर ठोक दिया। चौथा रियाज अहमद, लश्कर का कमांडर, जिसे POK में नमाज के वक्त खत्म कर दिया गया। सलीम रहमानी और फैजल नदीम, ऐसे कितने ही आतंकी हैं, 30 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है जिन्हें पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया।
और ये फिल्म ये बताती है कि ये अज्ञात हमलावर जो थे ये वो एजेंट्स थे जो भारत के लिए काम कर रहे थे। ये भारत सरकार का दावा नहीं है, ये रॉ का दावा नहीं है, ये फिल्म मेकर्स का दावा है। जब फिल्म आप बनाते हैं तो थोड़ी सी आपको क्रिएटिव लिबर्टी तो लेनी पड़ती है। हकीकत क्या है हम नहीं जानते, लेकिन अगर भारतीय एजेंट पाकिस्तान के अंदर उन दहशतगर्दों को ठोक रहे हैं जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं, तो इसमें परेशानी किस बात की है? फिल्म किसी धर्म के खिलाफ है नहीं, फिल्म आतंकियों के खिलाफ है। आतंकियों को मारते हुए दिखाया जा रहा है, भारतीय एजेंट्स की उस साहसिक जीवन यात्रा को दिखाया जा रहा है पर्दे के ऊपर कि किस तरीके से वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में रहे और कैसे पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों को लगातार ठोकते रहे। इससे भी परेशानी क्यों है? दरअसल समस्या यह है कि धुरंधर 2 का आधार पूरी तरीके से सत्य घटनाओं पर आधारित है। पिछले 70 सालों से भारत जिस घाव को सह रहा है उसका इलाज इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि उसकी सर्जरी किस तरीके से की गई है और आगे भी किस तरीके से की जा सकती है। फिल्म बस इतना सा समझाने की कोशिश करती है कि भारत अब बदल गया है, अब हम घर में घुसते भी हैं और मारते भी हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर देश का गौरव देखना है तो फिल्म देखिए, धुरंधर 2 देखिए, और जो लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं उनसे बस एक सवाल पूछिए, क्या आतंकियों को मारना गलत लगता है? क्या पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्द भारत में एक्टिविटीज करके भाग के पहुंच जाते हैं उनको ठोकना आपको गलत लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि फिल्म ने सच्चाई दिखाई है? वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।